आज की हमारी चर्चा एक ऐसे एहसास से शुरू होती है जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। वो एहसास जब लगता है कि हम अपनी ही बनाई एक दुनिया में हम्म। फंस गए हैं। हमारी नौकरी का टाइटल, सोशल मीडिया की प्रोफाइल, लोगों की हमसे उम्मीदें, ये सब मिलकर एक पहचान बनाते हैं। और हम उसी पहचान को बचाने और बनाए रखने के संघर्ष में उलझ जाते हैं। इसी उलझन को समझने के लिए आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे विषय में उतर रहे हैं। हमारा विषय है विष्णु सहस्रनाम का 12वां नाम, मुक्तानाम परमा गति। और इसे समझने के लिए हम हैदराबाद के गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ के एक लेख मुक्तानाम परमा गति, द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ द लिबरेटेड का सहारा लेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इसका मतलब जानना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि हजारों साल पुराना ये विचार आज की हमारी इन उलझनों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है। बिल्कुल। और ये जो फंसने का एहसास है ना, ये कोई नई बात नहीं है। दर्शन की भाषा में इसे बंधन कहते हैं। आज हम जिस नाम पर चर्चा कर रहे हैं वो इसी बंधन से आज़ादी यानी मुक्ति और उस आज़ादी के बाद की अंतिम मंजिल की बात करता है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं आध्यात्मिक पता है कि जब आप अपनी सारी झूठी पहचानों से आज़ाद हो जाएंगे तो आपका असली घर कहाँ है। तो चलिए इस पते तक पहुंचने का रास्ता खोजते हैं। इसकी शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के मैदान के बाद। हर तरफ तबाही और उदासी है। उस माहौल में युधिष्ठिर भीष्म पितामह से एक सवाल पूछते हैं जो शायद उस वक्त हर किसी के मन में था। किम एकम देवतम लोके, किम वाप्या एकम परायणम। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसमें एक गहरी हताशा छिपी है ना। वो पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ बिखर गया हो तो वो एक कौन सी चीज है जिसे पकड़ कर जिया जाए। वो कौन सा एक परम सहारा है जो कभी नहीं छूटता। और ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब भी हमारी जिंदगी में कोई बड़ी उथल-पुथल होती है, नौकरी चली जाती है, कोई रिश्ता टूटता है, तो हमारे मन में भी यही सवाल उठता है कि अब क्या? असली सहारा क्या है? युधिष्ठिर का सवाल हर उस इंसान का सवाल है जो स्थायी शांति और अर्थ की तलाश में है। दिलचस्प बात यह है कि भीष्म इसका कोई एक शब्द में जवाब नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि बस इस भगवान की पूजा करो। इसके बजाय वो भगवान विष्णु के 1000 नामों की एक पूरी सूची सामने रख देते हैं। ऐसा क्यों? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि कोई आपसे एक सहारा पूछे और आप उसे 1000 विकल्प दे दें? हाँ, ये पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। भीष्म ये कह रहे हैं कि वो परम सत्य, वो एकम परायणम, इतना विशाल है कि उसे किसी एक परिभाषा या एक नाम में बांधा नहीं जा सकता। ये 1000 नाम उस एक ही हीरे के 1000 पहलू है। वो युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि तुम जिस भी रास्ते से, जिस भी गुण से उस परम सत्य को समझना चाहो, समझ सकते हो, लेकिन अंत में पहुंचोगे उसी एक जगह पर। और वेद भी इसी बात पर मोहर लगाते हैं। श्रोत में एक श्लोक का जिक्र है, न अन्य पंथा विद्यते अयना। इसका क्या मतलब हुआ, न अन्य पंथा? इसका अर्थ है उस परम धाम तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा या उससे बेहतर रास्ता नहीं है। वेद इसे अंतिम और सर्वोच्च मंजिल घोषित कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए, कोई भी लक्ष्य हासिल कर लीजिए, लेकिन जो स्थायी शांति और परम आश्रय यहाँ है वो और कहीं नहीं। इसीलिए इसे एकम परायणम कहा गया है, वो एक और एकमात्र मंजिल। ठीक है, तो ये हुई बड़ी तस्वीर कि भीष्म ने 1000 नामों का जिक्र क्यों किया। अब उस एक नाम पर आते हैं जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है, मुक्तानाम परमा गति। इस नाम में ही पूरे आध्यात्मिक यात्रा का सार छिपा है। पहला शब्द ही देखिए, मुक्त। हम आम भाषा में कहते हैं मैं इस काम से मुक्त हो गया, लेकिन यहाँ मुक्त होने का क्या मतलब है? किस चीज से मुक्ति? ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सवाल है। संस्कृत में मुक्त का मतलब सिर्फ किसी चीज से छुटकारा पाना नहीं है, इसका गहरा अर्थ है। मतलब वो व्यक्ति जो दुखों के चक्र से ही बाहर निकल गया हो। ये कोई अस्थायी राहत नहीं है। स्रोत के अनुसार ये कर्म के उस अंतिम सिलसिले को तोड़ना है जिसमें हम अच्छे बुरे काम करते हैं और उनका फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। मुक्त वो है जिसे आत्मज्ञान हो गया है, जिसे मोक्ष मिल गया है। और ये एक ऐसी अवस्था है जहां से वापसी नहीं होती। वापसी नहीं होती, ये सुनने में थोड़ा डरावना भी लग सकता है। क्या इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ वापसी ना होने का मतलब है दुख के चक्र में वापसी ना होना। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
वो कहते हैं कि सबसे ऊंचे ब्रह्मलोक से लेके नीचे के सभी लोकों तक हर जगह से जीव को वापस लौटकर जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका फिर से जन्म नहीं होता। ये अंत नहीं बल्कि दुख भरे अस्तित्व का अंत है और सच्चे आनंदमयी अस्तित्व की शुरुआत है। तो ये मुक्त अवस्था एक तरह की फाइनल ग्रेजुएशन है, जिसके बाद आपको फिर से स्कूल नहीं जाना पड़ता। लेकिन हम इस स्कूल में, इस बंधन में फंसते ही क्यों हैं? स्रोत में एक लाइन है जो बहुत सुंदर है, पाश बद्धो सदा जीवा, पाश मुक्तो सदा शिवा। यहाँ पाश या बंधन क्या है? ये पाश यानी बंधन कोई बाहरी जंजीरें नहीं है, ये हमारे अंदर हैं। वेदांत के अनुसार ये अज्ञान, इच्छाओं और हमारे कर्मों की रस्सियां हैं जो हमें बांधती हैं। इसे समझने के लिए एक एक्टर का उदाहरण लेते हैं। एक एक्टर को एक रोल मिलता है, मान लीजिए एक राजा का। वो उस किरदार की तरह कपड़े पहनता है, उसी की तरह बोलता है और धीरे धीरे उस किरदार को इतनी शिद्दत से निभाने लगता है कि एक पल के लिए भूल जाता है कि वो असल में एक एक्टर है। वो सच में खुद को राजा समझने लगता है। और फिर उसे उस राजा के सुख दुख अपने लगने लगते हैं। अगर राज्य पर हमला होता है तो उसे सच में डर लगता है। बिल्कुल यही जीव की अवस्था है, पाशबद्धो सदा जीवः। जब आत्मा इन भूमिकाओं, इन पहचानों के पाश में बंध जाती है तो वो जीव बन जाती है। वो अपनी असली पहचान जो शिव यानी परम चेतना की है उसे भूल जाती है और फिर उस छोटी सी भूमिका के दुखों में उलझ जाती है। लेकिन जब भगवान की कृपा से या ज्ञान से उसे याद आता है कि अरे मैं तो एक्टर हूं, ये तो बस एक रोल था, तो वो मुक्त हो जाता है। पाश मुक्तो सदा शिवः। जैसे ही बंधन टूटता है, जीव वापस अपने शिव स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। इसका मतलब हमारा दुख इसलिए नहीं है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम असल में कौन हैं। हम किरदार को ही सच्चाई मान बैठे हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। दुख उस घटना में नहीं बल्कि उस घटना के साथ हमारे जुड़ाव में है, हमारी गलत पहचान में है। मुक्ति इसी गलत पहचान से आजादी का नाम है। तो हमने मुक्ता नाम का मतलब समझा उन लोगों की जो मुक्त हो चुके हैं। अब नाम के दूसरे हिस्से पर आते हैं। परमागति है, इसका मतलब है परम मंजिल या सर्वोच्च लक्ष्य। लेकिन यहां मेरे मन में एक विरोधाभास आ रहा है। अगर कोई मुक्त होकर पहले ही शिव बन गया है, जो कि परम चेतना है और सर्वव्यापी है, तो फिर उसे किसी मंजिल पर जाने की क्या जरूरत है? वो तो पहले से ही हर जगह मौजूद है ना? ये एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है और ये दिखाता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि इस पर सोच भी रहे हैं। इसका जवाब समझने के लिए हमें मंजिल या गति शब्द को पारंपरिक अर्थों से अलग देखना होगा। यहाँ परमागति का मतलब दिल्ली से मुंबई जाने जैसी कोई यात्रा नहीं है। ये कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये अवस्था का बदलना है, स्वरूप का बदलना नहीं। एक नदी का उदाहरण लीजिए। एक नदी पहाड़ों से निकलकर हजारों किलोमीटर बहती है। उसकी पूरी यात्रा का लक्ष्य क्या होता है? समुद्र में मिलना। जी, और जब वो समुद्र में मिलती है तो क्या वो एक पर्यटक की तरह समुद्र घूमने जाती है? नहीं, वो समुद्र बन जाती है। उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वो विशाल समुद्र का हिस्सा बन जाती है। परमा गति ही वही समुद्र है। मुक्त आत्मा जो अब तक खुद को एक अलग नदी समझ रही थी, अपनी अंतिम मंजिल यानी अपने स्रोत, उस परम चेतना के सागर में विलीन हो जाती है। तो मंजिल पर पहुंचना नहीं है, मंजिल हो जाना है। वाह! तो यात्रा और मंजिल एक ही चीज है। मुक्त होने की प्रक्रिया ही आपको उस परम अवस्था तक ले जाती है जहां आप और आपकी मंजिल में कोई फर्क नहीं रहता। बिल्कुल, इसीलिए स्रोत कहता है कि यह सभी प्रकार की शिक्षा और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है, प्राप्तव्य स्थान। यानी हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो भी साधना करते हैं, उसका अंतिम उद्देश्य इसी परम एकता को अनुभव करना है। विष्णु सहस्त्र नाम के संदर्भ में भगवान विष्णु ही वो परम सागर है जहां सभी मुक्त आत्माओं की नदियां आकर मिलती हैं। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, युधिष्ठिर की तलाश, भीष्म का जवाब, मुक्त का मतलब और परमागति का असली अर्थ, तो इस एक नाम मुक्तानाम परमागति का निचोड़ क्या निकलता है? इसका निचोड़ ये है कि ये नाम सिर्फ भगवान की एक विशेषता नहीं बता रहा,
बल्कि ये हर इंसान के लिए एक पूरा लाइफ मैप है। ये कहता है, देखो, तुम अभी खुद को एक सीमित जीव मानकर दुखी हो रहे हो, लेकिन तुम्हारी असली पहचान परम चेतना है। जिस दिन तुम अपनी इन छोटी छोटी बनाई हुई पहचानों के बंधन से खुद को मुक्त कर लोगे, उस दिन तुम स्वाभाविक रूप से अपनी परम मंजिल यानी मुझ में, परम चेतना में विलीन हो जाओगे। ये एक वादा भी है और एक दिशा निर्देश भी। तो आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे मेरे लिए ये नहीं है कि विष्णु एक मंजिल है, बल्कि ये है कि सच्ची आज़ादी यानी मुक्ति कुछ नया पाने या कहीं पहुंचने में नहीं है, बल्कि अपने ही बनाए हुए अहं को, उस एक्टर वाले झूठे किरदार को छोड़ने में है। ये नाम एक तरह का आध्यात्मिक जीपीएस है जो बताता है कि असली मंजिल बाहर किसी मंदिर या स्वर्ग में नहीं, बल्कि अपने ही सीमित मैं के पार है। आपने बहुत खूबसूरती से इसे समेटा है। आज की दुनिया में जहां हम सब अपनी पहचान में कुछ और जोड़ने में लगे हैं, एक और डिग्री, एक और प्रमोशन, 1000 और फॉलोअर्स, ये नाम हमें घटाने का, हल्का होने का रास्ता दिखाता है, बोझ उतारने का रास्ता। तो आज हमने समझा कि हमारा अहम या सीमित अहंकार ही वो पाश है जो हमें बांधता है और हमारे दुखों का कारण बनता है, और मुक्ता नाम परमा गति नाम हमें याद दिलाता है कि इस बंधन से छूटना संभव है और उस मुक्ति की एक निश्चित और परम मंजिल है, अपनी ही वृहत सार्वभौमिक चेतना में लौट जाना। और ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आके खत्म होती है, जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। श्रोत में एक जगह कहा गया है कि ये बंधन भगवान की कृपा से टूटते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि मुक्ति की इस यात्रा में हमारे अपने प्रयास, जैसे ज्ञान हासिल करना या साधना करना, और दैवीय कृपा के बीच क्या रिश्ता है? क्या ये पूरी तरह हमारे हाथ में है कि हम मेहनत करें और मुक्त हो जाएं, या फिर ये पूरी तरह कृपा पर निर्भर है और हमें बस इंतजार करना है, या फिर इन दोनों का कोई संतुलन है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद हर साधक को अपनी यात्रा में खुद ही खोजना पड़ता है।